नमस्कार, जय हिंद। आप लोगों का स्वागत है आपकी नेक्स्ट क्लास में। मैं सुशांत कुमार शर्मा आपके सामने हाजिर हूँ। लास्ट क्लास से आगे के टॉपिक को हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। मुझे जहाँ तक ध्यान है, लास्ट क्लास में मैं आपके साथ जिन बातों को डिस्कस कर रहा था, भारत में जो भौतिक प्रदेश हैं, यानी कि मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि भारत में पर्वत, पठार, मैदान, है ना, ये सब बातें मैंने आपको की थी। पर्वत, पठार, मैदान और ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट, इन सब के बारे में मैंने आपको लास्ट क्लास में काफ़ी कुछ बताया था। बेसिकली मैंने आपको बताया था कि ये चीज़ कहाँ पर लोकेटेड है, कहाँ पर ये पड़ती हैं पूरे इंडिया में। मैंने फिजियोग्राफी पूरी समझाई थी। आज मैं जिन चीज़ों की शुरुआत करूंगा उसमें मैंने आपको बताया था उत्तर भारत के हिमालय पर्वत। कौन से? उत्तर भारत के पर्वत जिन्हें हिमालय रेंजेस के नाम से जाना जाता है। तो डालिए हेडिंग, उत्तर के हिमालय। हिमालयन ऑफ नॉर्थ इंडिया। ये नॉर्थ इंडिया में ही है, नॉर्थ इंडिया का फीचर है, हिमालय पर्वतमाला है। सबसे पहले हम एक चीज़ ड्रॉ कर लेते हैं कि भाई हम इसमें पढ़ने क्या क्या वाले हैं, ताकि हमें ये एकदम क्लियर रहे बात कि इसमें आप क्या क्या पढ़ोगे। ये थोड़ा सा देख लो। देखिए, आपको पढ़ना है हिमालय की उत्पत्ति। किसके बारे में पढ़ोगे? आप हिमालय की उत्पत्ति के बारे में पढ़ोगे और इससे संबंधित जो सिद्धांत हैं उन सिद्धांतों की भी हम लोग जानकारी करेंगे, है ना। कुछ थ्योरीज हैं कि कैसे हिमालय बना। ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल बनता है कि थ्योरी क्या क्या है हिमालय की उत्पत्ति से संबंधित, उसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे हिमालय का विस्तार, हिमालय का विस्तार, एक्सपेंशन ऑफ हिमालय और उसकी चोटियाँ और उसकी चोटियाँ। पीक्स क्या क्या है। उसके बाद आपको देखना है आपको हिमालय के दर्रे, हिमालय के दर्रे, द पासेज ऑफ हिमालय, और फिर आप देखेंगे हिमालय के फीचर, हिमालय के फीचर्स आप लोग देखेंगे। क्या देखेंगे? हिमालय के फीचर्स को भी आप लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। तो ये नॉर्थ इंडिया में हिमालयन रेंजेस हैं। सबसे पहली बात जो है वो हमारी हिमालय की उत्पत्ति से ही संबंधित है। हिमालय का बेसिक परिचय ये है कि हिमालय एक फोल्ड माउंटेन है। कौन सा माउंटेन है? फोल्ड माउंटेन है, नया माउंटेन है। भारत के संदर्भ में बात करें तो सबसे आखिरी में जो पर्वत बना है, मतलब उस जो बाकी जो पर्वत थे वो सब उससे पहले बने हैं। जो आखिरी में पर्वत बना है वो हिमालय है। कौन सा? हिमालय एक नवीन वलित पर्वत है। इट इज़ द न्यू फोल्ड माउंटेन। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये करके बताइए कि भारत में कितने फोल्ड माउंटेन्स हैं। हिमालय का तो पता है, एक अरावली का भी पता है कि भारत में कितने फोल्ड माउंटेन हैं। आप अपना आंसर इसमें ज़रूर छोड़ना, ठीक है। देखिए, हिमालय की उत्पत्ति की बात करें, हिमालय की उत्पत्ति, हिमालय की उत्पत्ति, तो इससे संबंधित कई सिद्धांत हैं। जैसे एक सिद्धांत है भूसन्नति सिद्धांत। कौन सा? भूसन्नति सिद्धांत, जिसे कहते हैं जियोसिंक्लाइन कॉन्सेप्ट। कौन सा कॉन्सेप्ट? जियोसिंक्लाइन कॉन्सेप्ट है, भूसन्नति सिद्धांत है। और
एक सिद्धांत है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। कौन सा है? प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, है ना। क्योंकि भूसन्नति सिद्धांत वाले को जब तुम पढ़ते हो तो मतलब उसमें कुछ बात तुमको ऐसा लगेगा कि उस अधूरी सी बात रही, उसको पूरी कौन करता है? उसको पूरा करता है कौन? प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। कौन सा? जॉली की रेडियो एक्टिव थ्योरी। कौन सी थ्योरी? रेडियो एक्टिव थ्योरी। इसके बारे में भी आपको पढ़ना है। कौन सी थ्योरी? जॉली की रेडियो एक्टिव थ्योरी, ठीक है। एक है होम्स का संवहनीय तरंग सिद्धांत। होम्स का संवहनीय तरंग सिद्धांत। कन्वेक्शनल करंट कॉन्सेप्ट, हम इसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन आज जो हमारे बीच में चर्चा का विषय है, वो चर्चा का विषय जो है हमारे बीच में, ये है आपका भूसन्नति सिद्धांत। कौन सा? जियोसिंक्लाइन कॉन्सेप्ट। कौन सा कॉन्सेप्ट? जियोसिंक्लाइन कॉन्सेप्ट। इसको आज हम एकदम ध्यान से पढ़ेंगे, क्या इसमें बातें हैं, क्या इसके ड्रॉबैक थे, आखिर में प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी इसमें कहाँ आ जाती है, क्यों इस सिद्धांत को एक्सप्लेनेशन करने के लिए प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी की क्या पड़ती है? जरूरत पड़ती है, ठीक है। डालिए आप हेडिंग, भूसन्नति का सिद्धांत, जियोसिंक्लाइन कॉन्सेप्ट फॉर द ओरिजिन ऑफ हिमालय। कौन सा? जियोसिंक्लाइन कॉन्सेप्ट फॉर द ओरिजिन ऑफ हिमालय, हिमालय से संबंधित भूसन्नति का सिद्धांत। देखिए, भूसन्नति का सिद्धांत जो हिमालय से संबंधित है, भूसन्नति का सिद्धांत। किसका सिद्धांत? भूसन्नति का सिद्धांत। याद रखिए, इस सिद्धांत को देने वाले वैज्ञानिक जर्मन वैज्ञानिक कोबर थे। इस सिद्धांत को जर्मन साइंटिस्ट कोबर ने दिया था। किसने दिया था? जर्मन साइंटिस्ट कोबर ने। इस सिद्धांत को देने वाले कौन हैं? जर्मन वैज्ञानिक कोबर थे, जिन्होंने इस सिद्धांत के बारे में बताया था, ठीक है। कोबर ने कहा था कि जो भूसन्नतियां हैं, भूसन्नतियां पर्वतों का पालना है। क्या है जी? भूसन्नतियां पर्वतों का पालना है। जियोसिंक्लाइंस आर कार्डेल ऑफ फोल्ड माउंटेन्स। आर द कार्डेल ऑफ फोल्ड माउंटेन्स, कि जो भूसन्नतियां हैं वो वलित पर्वतों का पालना है, ठीक है। लेकिन भूसन्नति के बारे में बताने वाले व्यक्ति जो थे वो हॉल व डाना नामक वैज्ञानिक हैं। कौन है?
हॉलवेडाना नामक वैज्ञानिक हैं। कौन है? हॉलवेडाना नामक वैज्ञानिक। ये याद रखिए कि हॉल और डाना ने बताया था कि भूसन्नतियां क्या हैं। समझो, हॉलवेडाना ने क्या बताया कि भूसन्नतियां क्या होती हैं और भूसन्नतियों से फोल्ड माउंटेन बनते हैं। इस बात को बताने वाले थे जर्मन साइंटिस्ट कोबर। कौन थे? जर्मन साइंटिस्ट कोबर। हॉलवेडाना ने बताया था कि आखिरकार भूसन्नतियां क्या होती हैं। अच्छा, यहीं से फिर हमारा सर प्रश्न, तो आप कहोगे सर प्रश्न तो हमारा भी यही है, यहीं से प्रश्न बना कि भूसन्नति आखिर हैं क्या? भूसन्नतियां क्या होती हैं? भूसन्नतियां आखिर होती क्या हैं? डालिए हेडिंग कि जियोसिंक्लाइंस क्या होते हैं, आखिरकार जिनके बारे में इतनी बात हो रही हैं वो हैं क्या? भूसन्नतियां क्या हैं? देखिए, भूसन्नतियां क्या होती हैं? भूसन्नतियां क्या हैं? भूसन्नति क्या होती है? ये पानी के लंबे, गहरे और छिछले भाग होते हैं। क्या होते हैं? छिछले भाग होते हैं। ये क्या है? पानी के लंबे, गहरे और छिछले भाग क्या कहलाते हैं? भूसन्नतियां कहलाती हैं। जैसे मान लीजिए कि ये एक लंबा, गहरा, एक छिछला पार्ट है जो जमीन से घिरा हुआ है। किससे घिरा हुआ है? जमीन से। इसके यहां पर पानी भरा होता है। ये क्या बनी? ये भूसन्नति है। ये क्या है? भूसन्नति। इसके दोनों तरफ लैंड पार्ट्स होते हैं। कौन से हिस्से हैं? लैंड पार्ट्स। और इस तरफ भी एक भूभाग होता है। इन भूभागों को फ्रंट कंट्रीज कहा जाता है। क्या कहते हैं? इन भूभागों को क्या बोलते हैं? फ्रंट कंट्रीज, या जिन्हें अग्रदेश की संज्ञा दी जाती है। क्या कहते हैं? अग्रदेश। ये भी क्या है? ये भी फ्रंट कंट्री होता है। दोनों तरफ फ्रंट कंट्री है। फ्रंट कंट्री का मतलब क्या होता है? ये अग्रदेश हैं। कौन से देश हैं? अग्रदेश। अब क्या होता है? कोबर कहता है कि इन भूसन्नतियों में लगातार वेस्ट जमा होता रहता है। अब तुम समझ गए ना भूसन्नतियां क्या हैं, कि भूसन्नतियां जो हैं वो लंबे, गहरे, छिछले पानी के भाग हैं। अगला सवाल हमारा ये बनता है कि जी इस कहानी में कोबर कहाँ आता है? कोबर ने कहा कि इन भूसन्नतियों में फ्रंट कंट्रीज की तरफ से वेस्ट आता रहता है, जिसके कारण दबाव पड़ता है। दबाव के कारण एक डाउनवर्ड प्रेशर काम करता है। इसको बैलेंस करने के लिए अपवर्ड फोर्स लगती है और जिससे ये आपस में खिसक के फोल्ड पड़ जाता है। देखिए कोबर ने क्या कहा। कोबर का सिद्धांत क्या कहता है? किसका सिद्धांत? कोबर का सिद्धांत। कोबर के सिद्धांत को आप स्टेप बाय स्टेप समझिए। कैसे समझना है? स्टेप बाय स्टेप। ये एक जियोसिंक्लाइन है जिसके दोनों तरफ फ्रंट कंट्री हैं और इन फ्रंट कंट्रीज में भर गया है पानी। सॉरी, इस जियोसिंक्लाइन में क्या भरा हुआ है? पानी। ये जो फ्रंट कंट्रीज हैं
ये फ्रंट कंट्रीज क्या कर रही हैं, यहां से वेस्ट आ रहा है, इस तरफ से भी क्या आ रहा है, वेस्ट। इसी चीज को आप स्टेप बाय स्टेप लिखते चलो। कोवर क्या कहता है कि भूसन्नतियों में फ्रंट कंट्रीज से लगातार वेस्ट आ रहा है। क्या आ रहा है, लगातार वेस्ट आ रहा है ना। भूसन्नतियों में लगातार क्या आता जा रहा है, लगातार वेस्ट आता जाता है। दूसरे नंबर पर इस वेस्ट के कारण भूसन्नति पर दबाव डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। कहाँ है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। कहाँ है दबाव, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो इन जियोसिंक्लाइंस पर जो प्रेशर लगा, ये प्रेशर किस डायरेक्शन में है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। देखो ये फ्रंट कंट्रीज हैं, इन्हीं फ्रंट कंट्रीज से क्या आता जा रहा है, वेस्ट आ रहा है। तो दबाव कहाँ लग रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। इसको ये समझ लो कि ये वेस्ट है, ये क्या है, ये वेस्ट। ये वेस्ट आ कहां से रहा था, आप समझ गए कि सर ये वेस्ट आ रहा था फ्रंट कंट्रीज से। कहां से आ रहा था, ये वेस्ट फ्रंट कंट्रीज से आ रहा है, ठीक है। और ये वेस्ट क्या लगा रहा है, डाउनवर्ड प्रेशर। क्या लगा रहा है, कैसा प्रेशर, डाउनवर्ड प्रेशर। तो दबाव डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, डाउनवर्ड प्रेशर लगा रहा है। इसी कारण आप ऐसे समझो कि ये नीचे की तरफ जब झुकता जा रहा है तो फ्रंट कंट्रीज आगे की तरफ मूव करना शुरू कर देंगे। जैसे तार पर कपड़े सुखा दो और तार नीचे का रखते जाए तो बांस जो वह ऐसे आते चले जाते हैं। इसी वजह से क्या होता है, मूवमेंट शुरू होता था, अग्रदेश एक दूसरे की तरफ चलना शुरू कर देते हैं, एक दूसरे की तरफ क्या शुरू कर देते हैं, मूवमेंट करना। क्या करना, एक दूसरे की तरफ मूवमेंट करना क्या कर देते हैं, शुरू। अब इसी बात को लिख दीजिए, इस प्रेशर से फ्रंट कंट्रीज एक दूसरे की तरफ चलना शुरू कर देते हैं, एक दूसरे की तरफ चलना क्या कर देते हैं, एक दूसरे की तरफ चलना प्रारंभ कर देते हैं। देखिए अब आपको ऐसा नहीं लग रहा कि स्थिति ये हो जाएगी, ये ऐसे जियोसिंक्लाइन, चूंकि वेस्ट लगातार इसको नीचे की तरफ दबाव लगा रहा है ना, तो ये जियोसिंक्लाइन इस तरीके से हो जाएगी, लटक जाएगी नीचे की तरफ। लेकिन ऊपर से नीचे से ये भले ही गहरी हो रही है, लेकिन फ्रंट कंट्रीज के मूवमेंट के कारण ये इसके ऊपर वाला हिस्सा कम चौड़ा होता चला जाएगा। ये क्योंकि फ्रंट कंट्रीज कहाँ आ गए हैं, फ्रंट कंट्रीज एक दूसरे की तरफ को मूव कर गए हैं। तो फ्रंट कंट्रीज के एक दूसरे की तरफ को मूव करने की वजह से और इसके नीचे आने के कारण ऊपर वाला हिस्सा छोटा होता चला जाएगा और नीचे वेस्ट बढ़ता चला जाएगा। क्या हो जाएगा, ये वेस्ट है।
ये क्या है सरकार, ये रहा वेस्ट। तो ये वेस्ट है और ऊपर की तरफ तुम देख रहे हो कि ये आपस में नज़दीक आते चले जा रहे हैं। क्या आते चले जा रहे हैं, नज़दीक आते हुए। ठीक है, चलना प्रारंभ, एक दूसरे के नज़दीक आते जा रहे हैं और एक दिन क्या होगा, एक दिन ये आपस में टकरा कर इनमें फोल्ड पड़ जाएगा। ऐसे आए इस तरीके से और ऐसे टकरा कर इनमें आपस में क्या पड़ जाएगा, इनमें आपस में एक दिन फोल्ड पड़ जाएगा। इन फ्रंट कंट्रीज में एक दिन टक्कर के साथ क्या पड़ेगा, फोल्ड पड़ जाएगा। क्या होगा, फोल्ड पड़ जाएगा। क्या पड़ जाएगा, ये देखिए, ये जो आप देख रहे हो, ये देख रहे हो आप, ये फोल्ड पड़ गया है। तो ये जो फोल्ड है ये आपको माउंटेन जैसा नहीं दिखेगा, कैसा दिखेगा, माउंटेन जैसा। और यही बना फोल्ड माउंटेन। क्या बना, इसी को क्या बोल रहे हैं, इसी को आप फोल्ड माउंटेन कहोगे। क्या कहोगे, फोल्ड माउंटेन। ठीक है, देखो साहब, अब आगे क्या होता है, इसको आप नोट कर लिए, आगे देखते हैं। इस प्रकार आपने देखा, इस प्रकार हम देखते हैं कि जियोसिंक्लाइन क्या, जियोसिंक्लाइन लगातार भरती चली गई। भरती किससे चली गई, वेस्ट के कारण, वेस्ट के कारण। और फ्रंट कंट्रीज के मूवमेंट के कारण फोल्ड पड़ गया। के मूवमेंट के कारण क्या पड़ गया, फोल्ड। क्यों, ऐसी स्थिति नहीं बन गई। अब जब ऐसे फ्रंट कंट्रीज आगे की तरफ चले तो ये आपस में टकराकर फिर ऊपर उठे। बीच वाला हिस्सा बहुत ज्यादा ऊंचा नहीं उठा और आगे वाला हिस्सा फिर उठ गया। इस तरीके से, ये इस तरीके से क्या पड़ गए, जियोसिंक्लाइन में फोल्ड पड़ते चले गए। ये ठीक है। और बीच वाला हिस्सा जो बहुत ज़्यादा नहीं उठ पाया, बीच वाला हिस्सा जो बहुत ज़्यादा नहीं उठ पाया है, ये वाला हिस्सा ये पठारी रूप ले गया। क्या बना, पठारी रूप। ये पठारी रूप ले गया। शेप ऑफ प्लेटू। ओके, और साथ में जो ये हिस्सा है, ये एक फोल्ड माउंटेन, ये एक फोल्ड माउंटेन, और ये भी क्या बन गया, एक फोल्ड माउंटेन, जैसे हिमालय। और ये क्या बना, जैसे तिब्बत का पठार, जैसे तिब्बत का पठार बना, द प्लेटू ऑफ तिब्बत। क्या बनता है, तिब्बत का पठार। अब सवाल ये आता है कि कोबर कहाँ का एक्सप्लेन करने में नाकामयाब रहे।
इसका ड्रॉबैक, इस कॉन्सेप्ट का ड्रॉबैक यह रहा कि कोबर यह एक्सप्लेन नहीं कर पाए, यह एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि वेस्ट इतना पावरफुल कैसे हो गया, क्या वेस्ट इतना पावरफुल हो सकता है कि वो फ्रंट कंट्रीज में मूवमेंट क्रिएट कर दे, कि वो फ्रंट कंट्रीज में क्या शुरू कर दे, मूवमेंट। इस बात का आंसर आपको प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में मिलेगा। कहाँ मिलेगा? प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में, जहाँ जो थ्योरी ये कहती है कि ऐसा नहीं है। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी भी इस बात के लिए जिम्मेदार थी कि ये प्लेटें एक दूसरे की तरफ चलें। अकेले वेस्ट में इतनी ताकत नहीं है कि वो फ्रंट कंट्रीज को क्या करे, अपनी तरफ खींच ले। ठीक है, इस सिद्धांत को रिवीजन कीजिए। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी का जो कॉन्सेप्ट इसके रिगार्डिंग है, हिमालय के रिगार्डिंग, वो डिस्कस करूंगा। ठीक है, ओके।